वो चाह जाए तो एक हफ्ते के अंदर कैप्टन साहब को नीचे कर सकता है और चिन्नी साहब को ऊपर कर सकता है। एक हफ्ते के अंदर सारी कहानी पढ़ सकता है 1 सेकंड में। आपके पास बहुमत हो उनकी भलाई से है, वो चाहे तो सेकंडों में कैप्टन नीचे और चिन्नी ऊपर है, और फिर उठ जाए तो फिर चिन्नी नीचे और कोई ऊपर है। राई को पर्वत और पर्वत राई, साई ते सब होता है। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ। लेकिन हम आप यही मान जानते हो महाराज जी, जीरो से शुरू किया था। जीरो से। लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की है और नारायण की ही है, वो आपकी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो माने बैठा है मेरी है रुक्मिणी, मेरी है, मैं जहां चाहूं वहां इसका यूज करूं। ऐसे लोग गोपाल को नहीं शिशुपाल को ही बहाना चाहते हैं। गोपाल माने होता है परमात्मा और शिशुपाल माने होता है भोग। शिशु माने इंद्रियां, शिशु इंद्रियों का प्रतीक है, और पाल माने इनको पोषण करना। जो खाली इंद्रियों को पालने में लगे हैं, जो खाली संसार के भोग भोगने में लगे हैं, ऐसे लोग जो मानते हैं मेरी है, वो भोगों में कहो 10 लाख का खर्च कर दें, भोगों में 10 लाख लग जाए कोई चिंता नहीं है। लेकिन उन्हीं से कहो भागवत में जरा दान करो कुछ, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है भाई साहब, बड़ी कड़की है आजकल, 51 रुपया ले। ऊँटी घूमने जाएगा तो 10 लाख फूक के आ जाएगा। ऐसे लोग जो मानते हैं मेरी है मेरी, वो भोगों में 10 लाख खर्च कर सकते हैं। ऊटी मंसूरी जाएंगे, घूम के 20 लाख खर्च करके आ जाएंगे। उन्हीं से कहो मंदिर बनना है, भंडारा होने वाला है, कथा चल रही है, तो उनसे 101 के ऊपर श्रद्धा नहीं बढ़ती। वो गोपाल को नहीं बहना चाहते हैं, शिशुपाल को बहना चाहते हैं, रुक्मिणी को अपनी। अब रुक्मिणी ने फैसला किया गोपाल को नहीं, परमात्मा के काम में नहीं, भोगों में लगाऊंगा मैं अपनी रुक्मिणी को। लक्ष्मी मेरी है, मेरी है। हमारे आप में से बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग। अब मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो भोगों में 10 लाख खर्च कर सकते हैं बिना उफ किए, बिना उफ किए 10 लाख का यूं चेक काट देंगे, मौज मौज करो यार ना। उन्हीं से कहो जरा मंदिर में, तो 151 के ऊपर आज भी श्रद्धा उनकी नहीं, आज भी 101 151 इसके ऊपर नहीं बढ़ते हैं। अभी भी आरती में, भगवान की आरती में देखे ना, अभी आरती चेक करना, लोग आरती जब आती है तो ढूंढते हैं कि वो सिक्का कहाँ है, सिक्का कितने है। और दारू पियेंगे 600 की पर डे, दारू में लग जाए 600 मंजूर है, लेकिन भगवान की आरती में अभी भी 1 रुपये का सिक्का ढूंढता नहीं है, 1 रुपये का सिक्का। आप समझ गए इसका कथा का अर्थ क्या है? आरती में 1 रुपया, दारू में 600 रुपया। शिशुपाल को ब्याहूंगा, गोपाल को नहीं, गोपाल को नहीं, मेरी है, मैंने कमाया है, मेरी है। ये सब रुक्मी है, रुक्मी। ऐसे भावना वाले लोग तो अभी भी मेरी कई कथाओं में तो अठन्नी आती है आरती में, अठन्नी बंद है, चलती नहीं है अब। और तो कह लो भी रखे हैं आरती के लिए गरमा अपने बटुआ माँ, अभी भी आरती आती है तो निकाल के अठन्नी जय सिया राम, जय सिया। उसको कोई पूछता भी नहीं है, तभी जुटाते हैं। पूरी गड्डी में छांट के जो सबसे कटा फटा जला नोट होता है, जला सड़ा नोट, वो निकालते हैं, ले जय गो ओम जय जगदीश, अरे सड़ा वाला नोट ले। शिशुपाल में लगा सकता हूं लेकिन गोपाल में नहीं। अब उसने क्या किया, शिशुपाल को पत्र भेज दिया, मेरी बहन आपको ब्याही जाए, मेरी इच्छा है, लीगल चाहे इलीगल, नियम से चाहे बेनियम, ले जाओ मेरी बहन को। अब ये खबर जब रुक्मिणी को मिली कि चिट्ठी पहुंच गई शिशुपाल के पास, वो आने वाला है कुछ दिन के बाद में, तो रुक्मिणी मैया का तो जैसे हार्ट बीट बढ़ गया। अब क्या होगा, मैंने प्यार किया गोपाल से और शिशुपाल को पत्र पहुंच गया है, बारात लेके आने वाला है। अगर शिशुपाल आ गया, गोपाल नहीं मेरे आए, तो फिर मैं तो मौत का स्वीकार कर लूंगी, मैं मौत का वरण कर लूंगी, लेकिन गोपाल के अलावा कहीं और मैं जा नहीं सकती हूँ। अब रुक्मिणी के पास रास्ता कोई था नहीं सब सिवाय रोने के। बड़ा भाई विरोध में हो तो वही खुखार भाई, तो बहन क्या कर सकती बेचारी, बहन की औकात कितनी होती। आजकल की बहनें थोड़ा हैं, पहले की बहनें बहुत शांत होती थी। साहू 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 ना, हाँ साहू, हाँ साहू। अभी मैं कल ही सीखा था मैं, साहू बहुत साहू बहन है। साहू माने शांत। पहले की बहनें बड़ी साहू होती थी, आजकल की बहनें, अब आगे बोलूंगा नहीं।
आज की बहनें तो अनाउंस करती हैं मैं बालम वही लूंगी। अनाउंस करते हैं हमको ऐसा पति चाहिए जी, ऐसा पति हमको चाहिए। पहले की बड़ी साऊ होती थी, माता पिता जहां हाथ थमा दिए वहीं जय सिया राम, वहीं जिंदगी का काट लेती थी। आजकल की नहीं काटेंगे, अब साऊ नहीं, अब कुछ और हो गई है। अब बोलूंगा नहीं, आप जानो, ज्यादा बोलूंगा तो वैसे भी गुस्सा बहुत लोग हमसे है। अच्छा झांकी है अभी, हे भगवान का हुई झांकी भी है अभी आज। झांकी है, अच्छी बात, झांकी कथा में होनी चाहिए, कथा का आनंद बढ़ता उससे। तो ठीक 7 बजे झांकी आ गई। हाँ ठीक 7 बजे दिव्य झांकी बनी है। एक बार ताली हो जाए झांकी के लिए। अभी नहीं, झांकी आ गई तब। तो मैं कहाँ था जी, साहू पंजाब के बड़े प्यारे प्यारे शब्द में पा रहा हूँ इस बार, प्यारे प्यारे शब्द। साहू माने शांत, सुशील। हाँ बैठो बैठो। कहाँ जा रही माता जी? अरे भगवान की शादी होने जा रही। हाँ? भगवान का ब्याह छोड़ के कहाँ जा रही? भगवान की शादी है जी। माता जी भगवान की शादी है, कितने जा रही है? तुसी जा रही हो? आनंद करो यार ऐसा। तो मैं बोला था रुक्मिणी मैया के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। तब उसको एक याद आई कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु चाहिए। उसके गुरु जी जो थे, परिवार के गुरु पुरोहित जी, उनको बुलाया उसने धीरे से, कहा गुरु जी बहुत संकट में हूं मैं, मुझे गोपाल की प्राप्ति करनी है, बिना गुरु के गोपाल मिलता नहीं, आप मेरी सहायता करो गुरुदेव, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर शिषपाल आ गया, मेरा गोपाल नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी मिट्टी पाएंगे लोग, मुझे नहीं पाएंगे, कुछ हेल्प करो नहीं तो बात बिगड़ेगी महाराज जी। गुरुदेव बगल में खड़े हो गए, बेटी बोलो क्या करूं सहायता, व्हाट कैन आई हेल्प यू। तो रुक्मिणी माँ ने कहा अगर शिषपाल को चिट्ठी पहुंच गई है, लेने आ रहा है, तो मैं भी एक चिट्ठी लिखूंगी, मेरे गोपाल को पहुंचा दो। मैं उसमें सारी बात लिख दूंगी, बस आप चिट्ठी मेरी गोपाल के यहाँ पहुंचा दो। गुरुदेव ने कहा बेटी बहुत रिस्क है, अब तू कह रही जाना तो पड़ेगा, बिना बिना चिट्ठी गए गोपाल आएंगे नहीं, लेकिन बहुत खतरा है, शिषपाल आ चुका है और रुक्मी भी इतना सतर्क है कि तो सेना को लगा दिया है 144 दफा 144 लगी हुई है पूरे नगरी में। परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी टाइट हो गई कुंडिनपुर की। अब ऐसे में चिट्ठी लेके जाना द्वारकापुरी जान पे खेलने के समान होगा, लेकिन बेटी मैं जाऊंगा जरूर, चाहे जो करना पड़े, तुझको तेरे गोपाल की प्राप्ति हो, इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मैं जाऊंगा जरूर। और वो गुरु रेडी हो गया, ब्राह्मण मैं जाऊंगा चिट्ठी लेके। ब्राह्मण लोग बड़ी तपस्या करते हैं जी आपके कल्याण के लिए, बहुत तपस्या करते हैं, जान पे खेलना पड़ता है कभी कभी समाज के कल्याण के लिए। अब आजकल जो कथा हम लोग बाँच रहे हैं इधर, ये कथा बाँचना आजकल जान पे खेलने समान है। आजकल की जो भागवतें हो रही हैं, ये कथाएं नहीं है, सब जान की बाजी है इसमें। हाँ? जान की बाजी लग जाती है, कहीं टच कर जाए कोरोना तो क्या होगा। हाँ? लेकिन आपका कल्याण हो इसके लिए कितने महात्मा सब जान पे खेल रहे हैं, कितने साधु ब्राह्मण लोग। हाँ? व्यवसाय नहीं है उनका, क्या हम लोग भूखे मरते हैं क्या? आप दोगे तब हम खाएंगे, हमको भगवान दे रहा है, ठाकुर जी दे रहा है। ये कोई मत मानना कि व्यवसाय है आपका तो निकल लिए हो जान पे खेल ले, व्यवसाय ऐसा कुछ नहीं है। आपका कल्याण हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए साधु लोग जान पे खेलते हैं। सो रुक्मिणी का पत्र लेके वो साधु तैयार हो गया, बेटी भले जान मार दी जाए कोई चिंता नहीं, जाऊंगा। और पत्र लेके जान पे खेलता हुआ, छिपते छिपाते कहाँ गुफाओं से रात में नदी नाले तैरता हुआ, और वो ब्राह्मण पहुंचा द्वारिकापुरी रुक्मिणी का पत्र लेकर के। ये सूत्र है मित्रों भाई बहनों, इसको जरा समझ के सुनना, समझ करके। जिसको भी भगवान की प्राप्ति करनी हो, जिसको भी गोपाल को पाना हो, उसको इस सिद्धांत को बहुत मन से पकड़ना होगा। इस सिद्धांत को, भगवान की प्राप्ति का रास्ता अपने आप नहीं मिलता है जी।
अपने आप जुगाड़ नहीं कर पाओगे। उसका रास्ता वाया गुरु है, वाया गुरु। जब तक कोई गुरु आपके साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक आप कोई किसी गुरु का दामन नहीं थामोगे, जब तक आपके साथ किसी गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान को पाने का रास्ता अपने आप नहीं मिलता। वैसा नहीं मिलता। लाख कोशिश कर लो आप, लाख कोशिश कर लो। इसलिए हमारे सिख धर्म में गुरु को इतना महत्व दिया गया है। सरदारों के यहाँ, सिख भाइयों के यहाँ गुरु पर ही पूरा धर्म टिका हुआ है। गुरु मिल जाए तो फिर क्या बचा, क्या बचा। मैं वारी वारी जावा, का पंजाबी भाषा का गीत है, गुरु महिमा का गीत है। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा सदगुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई, गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। काल करम की गोगी में गुरु करे सो होए, काल करम की गोगी में गुरु करे सो होए, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चारे। नानक बाबा का लिखा दुआ है। गुरु नानक देव कहते हैं तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चारे। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चारे। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर कबीर का दुआ है। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचारे। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। परमात्मा को पाने का जो द्वार होता है, परमात्मा को पाने का द्वार क्या है? गुरुद्वार। गुरुद्वार। जब तक आप गुरुद्वार से पास नहीं होगे, तब तक आपको ईश्वर का रास्ता नहीं मिलेगा। गुरुद्वारा जाओ पहले, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा दशरथ जी को, राम को पाना था, कहाँ गए थे? दशरथ जी इतने बड़े राजा हैं, लेकिन राम को पाने के लिए कहाँ जाना पड़ा था? गुरुग्रह गयो तुरंत महिपाला। गुरुद्वारा गए थे पहले। जब तक गुरुद्वारा नहीं जाओगे, राम नहीं मिलेंगे। गुरु के दर पर जाओ, गुरु के द्वार पर जाओ।